नियम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये सिर्फ एक मन की तसल्ली होती है ज़रूर, या उनकी इच्छा भी समझ सकते हैं। कुछ लोगों को जो मौका मिलता है तो दूसरों को उससे क्या क्या घट रहा है वो पता चलता है। कुछ चीज़ें जो जाने अनजाने में गलतियां होती हैं तो वो चीज़ें पता लगने से फिर आदमी सुधारता रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सुना, क्या क्या देखा। हमने तो सिर्फ उस राह को दिखाया है जिससे कि वो कृपा आप सब पर आए। जो भी शक्तियों को या जिस भी धर्म को मानते थे वो सारी शक्तियां तो हमेशा ही कृपा करती हैं, लेकिन कृपा में कमी जब आती है तो उसमें गलती अपनी ज़रूर होती है, कोई ना कोई चूक होती है या भटकन होती है, तो तभी वो शक्तियों की कृपा में कमी आती है। और अगर वो रास्ता जो आप यहाँ सुन चुके हैं, चाहे समागम में या टीवी में, अगर वो चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो शक्तियों की कृपा बिल्कुल हर एक के ऊपर जाती है। और मन सच्चा ज़रूर होना चाहिए, भावना होनी चाहिए और एक अडिग विश्वास जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वो भी देखते हैं कि इनको भटकन तो नहीं है। तो हमारे किसी भी भक्त को ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई वास्तु दोष होता ही नहीं है, क्योंकि वो शक्तियों की इतनी अपार कृपा है। क्योंकि यहाँ डराया नहीं जाता, यहाँ वो कृपा उन सच्ची शक्तियों की है। तो उनकी एक निगाह अगर कोई परेशानी होती भी है तो ऐसे पहली चीज़ तो होगी नहीं, और होगी भी तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकल गई। लेकिन आपने किसी भी डर में या किसी के कहने से ऐसा कोई उपाय नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़रूर वो बिगड़ जाता है, क्योंकि शक्तियों की कृपा फिर रुक जाती है और वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग इसी कारण से, हमने जो इतने सालों में देखा कि उनकी अपनी परेशानी तो 25% थी, लेकिन वो बढ़ी कैसे? जैसे जैसे किसी ने बताया, कोई उपाय बता दिए, कोई फेंक दो, बहा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो उससे 2500 गुना बढ़ गई। तो परेशानी में भी आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर शक्तियाँ नहीं कर सकती तो कोई और कभी हो ही नहीं सकता। वो जिनको आपने मंदिर में सजा के रखा है उस कमी को जरूर दूर करना पड़ता है। कहीं कोई चूक हो रही है, कोई भटकन है, चाहे वो कर्म की है, चाहे पूजा की है, चाहे कुछ और है, वो शक्तियों की कृपा में तो सब कुछ निपटता रहता है, उन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन एक ही चीज़ की कि जो होली बुक्स आपने रखी हैं, जो मंदिर में जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको मानते हुए जब आप अपना कर्म साथ में मैच करते हैं तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल होती जाती हैं। और ये जो भी इस दरबार से किसी भी रूप में जुड़ता है तो वो उसकी पहले की जो गलतियां हैं वो भी साफ करते रहते हैं, लेकिन आगे गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो कृपा ऐसी है कि उसके बाद भी भटकन रहे तब शक्तियां वो कृपा रोकती हैं। तो जिसके भटकन नहीं है उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो एक एक चीज उसने पूछी या नहीं पूछी, क्योंकि उतना संभव नहीं होता। वो तो जैसे आप मंदिर जाते हैं, चाहे माता के जाइए, शिव के जाइए या साईं बाबा के जाइए, तो वो कृपा सब पर कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक चीज पॉइंट आउट वैसी नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिक हो रही होती है। तो वही शक्तियों का यहाँ कृपा का रूप है। चाहे कोई कहीं भी बैठा रहे, उसके लिए कोई ऐसी विशेष पूजा की जरूरत नहीं होती। आप मन से जो करते हैं, हाथ भी जोड़ देते हैं तो स्वीकार करते हैं, पहले वो देते हैं, फिर उनकी कसौटियां जरूर होती हैं, लेकिन बचना सिर्फ उस भटकन से है, उस दुविधा से है जिससे वो कृपा रुकती है। तो हम अपने भक्तों को यही चीज जो है शुरू से लेके बता रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि उन शक्तियों को कृपा करने में दिक्कत हो। और अनजाने में अगर कोई गलती होती भी है तो वो साफ करते रहते हैं। और जो जानकारी में करता है आदमी, कि सोचता है कि हमें कौन देख रहा है, यहाँ जो आते हैं, जो चीज़ें निकल के आती हैं,
तो वो और कुछ नहीं, प्रूव करना नहीं होता, वो शक्तियों की कृपा का रूप होता है कि वो गलतियां भी देख रहे हैं, छोटी से छोटी चीज भी देख रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी चीजें क्यों नहीं देखेंगे। तो आपने वो सब, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर गए या आपने हनुमान चालीसा पढ़ा या नहीं पढ़ा, या किसके मन की क्या इच्छा चल रही है, वो तो इतना विशाल उनका सिस्टम है जिसको कि आज तक दुनिया में कोई समझ ही नहीं सका। ये कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं जयपुर तो आया, कोटि कोटि प्रणाम। ये घोड़े की नाल कहाँ देखी भैया आपने? घोड़े बड़े आ रहे हैं। बाबा जी पहले दुकान सी मेरी रेफ्रिजरेशन का काम सीगा, आज तो करीबन 20-25 साल पहले मैं दुकान ते लगाई सीगी। दुकान है? नहीं जी, चली गई? गई। बस वो घोड़े की नाल ले गई, अब दोबारा मत लगाना, जाओ आज के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाबा जी बच्चियां ते कृपा करना, बच्चे का रोजगार चले। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी चंडीगढ़ से। ये पॉपकॉर्न बड़े सामने आ रहे हैं भाई। पॉपकॉर्न मुझे पसंद है। पसंद है? और खाए कितने दिन हुए? बहुत देर हो गई, जब चंडीगढ़ जाते तब लेते थे, बट अब गए थे 17 बट लिए नहीं। स्पेशली एक मेरा ब्रदर लेके आया था एलांटे से, वो मुझे दोबारा नहीं मिले, मैं उसको कई बार बोल चुकी हूँ, मुझे मिले नहीं दोबारा। चलो अब जो है चंडीगढ़ से ले लेना, खुद भी खा लेना और कुछ गरीबों में बांट देना। थैंक यू बाबा जी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? ग्वालियर से आया हूँ, राजवीर सिंह। कभी भैरव मंदिर गए आप? महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं। लास्ट कब गए थे? करीब 1 साल हो गए बाबा। बोतल चढ़ाई थी? हाँ बाबा, आपने बताया था कि सबसे अच्छी बोतल चढ़ाना। भाई दोबारा फिर जाओगे तो अब तक तो खत्म हो गई है भैरव की, फिर चढ़ा देना, जाओ। बाबा बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं और जीवन में कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो चुनौती के रूप में खड़ी हुई हैं सामने। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, सब आशीर्वाद है। जाओ। कहाँ से आप आ रहे हैं? दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बा। संदीप श्रीवास्तव मेरा नाम। भैया आम क्यों इतने ज्यादा आ रहे हैं हमारे सामने? आम सबसे प्रिय मुझे है। सबसे प्रिय है जी। और खाया कब है? लगभग 1 महीना हो गया। अब ऐसा है कि आपको प्रिय है, आप तो खा लेना जी। लेकिन अपनी प्रिय चीज 1-2 किलो गरीबों में बांट दो, जाओ कृपा शुरू हो जाएगी। जी बाबा, अपना खुद का चैनल स्टार्ट करने की तैयारी है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। बाबा जी साधारण चरण पर। कहाँ से आप आए? गाजियाबाद। ये कंस्ट्रक्शन की तरफ थोड़ा सा क्यों ध्यान जा रहा है? बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए चालू कराना अगले महीने से। हाँ? आपका आशीर्वाद चाहिए, और हमारा घर जो है बहुत पुराना हो चुका, बहुत ज्यादा इच्छा है कि हम बहुत परेशान हैं उस मकान से, कि इच्छा ये है कि आपका आशीर्वाद से बहुत बढ़िया मकान बन जाए। बहुत बढ़िया मकान बन जाए। ये बताओ कि वैष्णो देवी गए कितना समय हुआ है? भाभी वैष्णो देवी एक टाइम ऐसा आया था जब हर महीने जाता था। अब? भाभी अब बहुत सारा टाइम हो गया, क्योंकि कितना? कई साल हो गए। कई साल हो गए। मकान तो बहुत अच्छा चाहिए लेकिन माता को छोड़ दिया। भाभी झंडे वाला जा रहा हूँ आपसे। हम वैष्णो देवी की बात कर रहे हैं। वैष्णो देवी की भाभी इच्छा जाना शुरू करो, इच्छा रखना काफी नहीं, गैप पड़ गया है, फिर तुम्हारा मकान बन जाएगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, कृपा कीजिए। भाई कहाँ से आप आए? हाँ बाबा जी, हम असम से आए हुए हैं, गुवाहाटी में हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं अभी। कबूतर बहुत आ रहे हैं। माँ कामाख्या के गए थे? हाँ बाबा जी। दाना डाला उनको? हाँ बाबा जी। क्योंकि उसी वजह से तुम्हारा नंबर लग गया है। अब इसी तरह वहाँ दाना डालते रहना। कोटि कोटि प्रणाम। क्या पूछना चाहते हो, बोलो। ऐसे तो बहुत सारा कुछ पूछना था, पर तरक्की कर पाए, अच्छे कर पाए, सबका अच्छा कर पाए और सबके अच्छे करते हुए कर पाए। और मैं ये 3रा बार मैं गया हुआ था कामाख्या मंदिर में। 3rd टाइम मैं गया हुआ था, जिसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, वो आज हम मेरे साथ यहाँ पे भी है, उनको कृपा कीजिए। और साथ में मेरे सिस्टर, उनका जॉब अच्छा हो, उनकी शादी के लिए कुछ अच्छा देखिए बाबा जी, उसके लिए एक बार कहना चाहता हूँ, पापा मम्मी अच्छा रहे, सब कोई अच्छा रहे, कृपा कीजिए बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम। रिमोट के सेल की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है भाई? बाबा जी ऐसे रिमोट वाले हम कुछ यूज नहीं करते हैं जनरली, खाली फोन जो है। कहाँ देखा? कहाँ? बाबा जी इस बीच में क्या हुआ था, मेरा रूम का जो घड़ी है वो बंद हो गया था, तो मैंने उसका सेल चेंज किया था।
ये दो हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा शायद। घड़ी बंद हो गया था। हाँ। 2 सेल चेंज किया था। हाँ बाबा जी। तो भाई घड़ी बंद जिस समय हो उसको ज़्यादा दिन नहीं लगाना है, साथ के साथ जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम। भाई कहाँ से आप आए? जमशेदपुर झारखंड से बाबा। भाई ये गंगा स्नान की तरफ क्यों ध्यान जा रहा है? बाबा जी अभी जो पूर्णिमा जो हुई थी उसमें हम लोग कलकत्ता जाने वाले थे बाबा जी, लेकिन मेरे दोस्त लोग इनकार कर दिए। वो गंगा सागर में जो नहाते हैं तो वो उनके माता पिता बोलते हैं कि ये सब बुजुर्ग लोग नहाते हैं, इसीलिए कैंसिल हो गया बाबा जी। चलो वो तो जो बोल दिए। अब आप साल में या 2 साल में कभी भी गंगा स्नान कर लिया करोगे तो कृपा आपकी ज्यादा आएगी। बाबा जी बहुत परेशान है बाबा जी, हर काम रुक जा रहा है। क्या काम करते हो? मेरा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है हम बाबा जी, और घर में बहुत परेशानी हो रही है। कलकत्ता लास्ट कब गए? बाबा जी याद नहीं है, बहुत एक दोस्त के शादी में हम गए थे बाबा जी बस। काली घाट गए थे? उस समय नहीं गए थे बाबा जी, जो पहले बार जब गए थे तब गए थे। दोबारा कितना समय बीत गया? बाबा जी कई साल हो गए बाबा जी। कई साल हो गए, माँ काली के नहीं गए? बाबा जी याद हमेशा आते रहता है। याद आती है, लेकिन माँ को भी बहुत याद आते हो। कृपा जाओगे तभी तो होगी, जाके आओ, वहां से रुकी पड़ी है, जाओगे काम बनने शुरू हो जाएंगे। कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। नमस्कार बाबा जी, मेरा नाम डॉक्टर नीता है, मोहाली से आए हैं। बाबा जी जब से आपसे जुड़े हैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरी बेटी को MBBS में एडमिशन मिली, हमारा छोटा घर था बड़ा बन गया, हमने 2 घर बेचने का सोचा था, हमने एक ही घर बेच के बहुत बड़ा घर ले लिया बाबा जी। मेरे पति का क्लिनिक बहुत अच्छा चले बाबा जी, प्लीज़ हमारे प्रोफेशन में कभी प्रॉब्लम ना आए। मैंने फॉरेन जाना था, मेरी छुट्टी नहीं हो रही थी, मैंने आपसे विश की, मैं विश कर रही थी कि बाबा जी यहाँ आने से पहले मेरी छुट्टी सैंक्शन हो जाए। बाबा जी मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, अब मैं बाहर जाऊंगी खुशी खुशी आपके आशीर्वाद लेके। बाबा जी मेरे हस्बैंड का क्लिनिक अच्छा चले, बाबा जी कृपा करो। निर्मल बाबा के चरणों में मेरे पूरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। बाबा एक्सपीरियंस तो बहुत है, सुनाने जाएंगे तो बाबा बहुत टाइम लग जाएगा। बाबा आपकी ऐसी एक कृपा है कि अभी साल भर पहले ही बाबा हमारे साथ इतनी बड़ी एक दुर्घटना हो गई थी, गाड़ी इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गई थी बाबा, खाई में गिरते गिरते बच गए। आपकी कृपा से हम पूरे परिवार बच गए सही सलामत। और बाबा अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी 1-1.5 साल से थोड़ी प्रॉब्लम परेशानी में चल रहा है बाबा। अभी एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस है कि अभी 25-27 तारीख को मेरे बेटे के कोटा में एडमिशन का था, कहीं से कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही थी बाबा। अचानक 2-3 दिन में आपने कैसे क्या चमत्कार किए बाबा, जो भी है मैं उसको कोटा में एडमिशन कर पाया बाबा, उसको IIT के लिए भेजा है। आपकी आशीर्वाद चाहिए, पूरे परिवार में आपकी कृपा चाहिए, कृपा करो। बाबा जी प्रणाम, मैं रांची झारखंड से आई हूँ, सोमा चक्रवर्ती। बाबा जी मेरा एक्सपीरियंस 8 तारीख को मैं धनबाद से सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में आ रही थी, तो तब मेरा AC 3 में था। अचानक TT आके बोला कि आप लोग का अपग्रेडेशन हो गया, आप लोग AC 2 में चल जाइए। बाबा जी
इससे बड़ा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है। मेरे हस्बैंड के पीछे ऑपरेशन है, हम लोग सोच ही रहे थे कैसे ऊपर चढ़ के वो आएगा, लेकिन नीचे 2 सीट मिल गया बेटी के लिए ऊपर। बाबा जी इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी कृपा कीजिए। बाबा जी बेटी इस बार 12th भी है, उसके ऊपर कृपा कीजिए, उसको अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग अच्छा स्ट्रीम मिल जाए। बाबा जी जो गलती किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए। बाबा जी मेरे घर के सब तबीयत ठीक हो जाए। बाबा जी क्षमा कर दीजिए। बाबा जी क्षमा कर दीजिए। बाबा जी प्रणाम। निर्मल बाबा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा मैंने इस बहुत एक्सपीरियंस आपके दरबार से शेयर कर चुका हूँ बाबा, जब से मैं आपके दरबार से जुड़ा हूँ बाबा। बाबा रोज रोज नए नए एक्सपीरियंस होते हैं बाबा, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं बाबा। जब भी मैं आपके दरबार से जुड़ा हूँ बाबा, मैं हाथरस से आता हूँ, मेरे को आपका इतना अच्छा आशीर्वाद है कि मैं आपके जहाँ आपका समागम होता है मैं वहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही मुझे बाबा रहने के लिए जगह मिल जाती है। और कोई कहता है भैया हम तो वहाँ रुके थे, भाई मुझे तो बाबा ने यहाँ पास में ही अपने चरणों में जगह दे दी। बाबा ऐसी ही कृपा बनाए रखना बाबा। मैं जो आज मन में इच्छा लेके आया हूँ बाबा उसको जरूर पूरी करना बाबा। कृपा करो बाबा, कृपा करो। मेरे प्रभु निर्मल बाबा महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श। मेरे प्रभु आपकी अपरंपार कृपा है बाबा जी। बाबा जी मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, मेरे 4 समागम, ये पहला शो है बाबा जी। आपने तो मेरा खुशियों से इतना घर भर दिया है, मैं क्या बताऊँ तो जितना बताऊँ उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा बहुत खुशियाँ मिली बाबा आपकी कृपा से। मेरी बेटी का जॉब लग गया और क्या कहते बाबा, मैं इतनी सुखी हूँ आपकी कृपा से बाबा। बाबा बहुत कृपा है आपकी। आप इसी तरह अपनी कृपा हमारी बेटी पर, हमारे बेटे पर, हमारे पति पर, मम्मी पर, भाई पर, बहन पर, सब पर बनाए रखना बाबा। बाबा मैं बहुत खुश हूँ बाबा, आपने खुशियों से घर भर दिया। और अभी 8 दिन पहले हम शिरडी के साईं बाबा, सिद्धि विनायक, महालक्ष्मी, हाजी अली, मुंबा देवी, शनि सिग्नापुर बाबा जी आपके आशीर्वाद से हम जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं दर्शन करके आप बराबर जाती हूँ। आप ही हमको भेजते नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि बाबा हम वहाँ तक पहुँच जाएं। बाबा जब तक हमारे शरीर में सांस है अपने दर्शन, दरबार के दर्शन, सबके दर्शन मेरे प्रभु ऐसे ही कराते रहना मेरे प्रभु। अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना मेरे प्रभु। सोते जागते बस आपका ही नाम लेती हूँ और जाने अनजाने मेरे प्रभु हमसे जो गलती हो जाता हमें क्षमा करना मेरे प्रभु। मेरे प्रभु ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हमारे पति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, हमारी बेटी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, बेटे की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, मेरे भाई मम्मी की तरफ से, हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। कोटि कोटि चरण स्पर्श बाबा। मन में कुछ इच्छा है बाबा उसको पूरी कर देना मेरे प्रभु। अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना मेरे प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि चरण स्पर्श। बाबा जी नमस्कार, मैं मुंबई से आया हूँ। आपसे 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आपसे पहली बार मुलाकात हमने 2012 मुंबई समागम में की थी। आपसे एक लड़की की विश मांगी थी जो पिछले साल हमारी पूरी हुई है। आपकी बहुत कृपा है। मन में कुछ विश लेके आए हैं जो उम्मीद करते हैं आप पूरी करेंगे। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।